नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ज्ञानेश कुमार आजकल नाम लेते ही लोकतंत्र पर, संविधान पर ग्रहण नजर आने लगता है। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक के बाद एक सबूत। सुप्रीम कोर्ट में दर्जनों मामले, चुनाव आयोग के खिलाफ, चुनाव आयोग की शिकायतों पर दर्जनों मामले पड़े। मोदी जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती राहुल गांधी, जो हर हफ्ते पे पखवाड़े पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और फिर सबूतों का गट्ठर लेकर के ज्ञानेश कुमार पर टूट पड़ते हैं। अब राहुल को रोकना है और मोदी शाह के बस की बात नहीं है। तो किया क्या आज? 272 जज नौकरशाह, एक्स नौकरशाह यानी रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, 272 नाम हैं। एक चिट्ठी लिखवा डाली राहुल गांधी के नाम। चिट्ठी में राहुल गांधी को नसीहत दी गई कि चुनाव हारने के बाद खींच मत उतारो चुनाव आयोग पर, यह हार की हताशा है। चुनाव आयोग बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। जो ज्ञानेश कुमार अपना सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहा है, उसके लिए पंच आ रहे हैं सर्टिफिकेट लेकर के। ज्ञानेश कुमार ने आज तक किसी भी आरोप का तार्किक जवाब नहीं दिया और उसके लिए जवाब देने आ रहे हैं 272 लोग। ये 272 लोग जिनको खड़ा किया गया सामने, दरअसल ये जुगाड़ था 272 हाई प्रोफाइल नाम के पीछे, 272 नौकरशाहों और जजों के पीछे रिटायर्ड ज्ञानेश कुमार को छिपा दिया जाए। लेकिन ये जुगाड़ फेल हो गया, पूरी तरह फेल हो गया। जो 272 नाम हैं, जब उनकी पड़ताल शुरू हुई तो कुछ मोदी भक्त निकले और कुछ मोदी के लाभार्थी निकले, यानी परजीवी हैं, सब मोदी के इकोसिस्टम से मजे मार रहे हैं, मलाई खा रहे हैं। मामला ही बिगड़ गया, राहुल को रोकने के चक्कर में खुद ही फंस गए। हम सब पूरी सूची दिखाएंगे, एक एक मतलब जिनकी अब तक पड़ताल में जिनकी कुंडली खुल चुकी है, उनकी कुंडली दिखाएंगे, राहु केतु कहां बैठा है। लेकिन उसके पहले जरा हमारे साथ आज मामला जब एक्स जज की है का है, तो बलराज सिंह मलिक साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के वकील। गलती से आज जज निकल गया, जज की चर्चा करते करते। और वो वकील हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज भी हों, तो ये कंटेम्प्ट से नहीं डरते कि कंटेम्प्ट हो जाएगा, तो ये लगातार मुखर बोलते हैं और आप लोग सुनते भी आए हैं इनको। मलिक साहब, पहले मैं खबर जरा दिखा देता हूं। भैया लाइए, खबर दिखाना शुरू कीजिए एक एक करके। देखिए, इसी को बदनाम कर रहे राहुल गांधी और कांग्रेस। जजों, ब्यूरोक्रेट्स समेत 272 हस्तियों ने लिखी खुली चिट्ठी। अब ये अगर हस्ती हैं, तब आप सोच लीजिए कैसी बस्ती होगी इनकी जिसमें ये हस्ती रहते हैं। अभी इन हस्तियों को बताते हैं ये कितने हस्ती है, कितने रोती है। चलिए आगे बढ़िए, खबर लाइए। नेक्स्ट ये जरा नाम देख लीजिए इनका, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। मैं पहले थोड़ा थोड़ा बताता चलूं, ये वही गोयल साहब हैं जिन्होंने जस्टिस सूर्यकांत, जो अगले सीजेआई बनने जा रहे हैं 3 दिन बाद, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट में जब उनको लाया जा रहा था तो बहुत लंबा खर्रा लिखा था, कई पन्ने का। बताया था कि सूर्यकांत भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, यही आदर्श कुमार गोयल है। अब ऐसे कैसे इनका मति परिवर्तन हुआ और मत परिवर्तन हुआ, अभी आगे खुलेगा। जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस सुब्रो कमल मुखर्जी, जस्टिस एम सोनी, जस्टिस एन ढींगरा, ये ढींगरा साहब तो बहुत ही कलाकार, जस्टिस के पुंज, जस्टिस एस राठौर, जस्टिस के मेराठिया, जस्टिस एन, आगे चलाइए भाई चलाइए, जस्टिस एन रविंद्रन, जस्टिस करमचंद्रपुरी, जस्टिस देवेंद्र अरोड़ा। ऐसे बहुत नाम, 273 नाम है। ये तो अभी खाली जस्टिस आप लोग देख रहे हैं, इसके बाद अभी पूर्व डीजीपी, पूर्व मुख्य सचिव, इस टाइप के बहुत सारे नाम हैं। अब जरा आगे, बस मैं आ रहा हूं मलिक साहब आपके पास, कुछ देखिए। ये देखेंगे तो आपकी जो है आवाज को ऊर्जा और मिलेगी। लाइए भैया, चलिए जरा इनकी कुंडली के दिखाइए, जितनी कुंडली आ चुकी है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हेमंत गुप्ता को नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया। ये चिट्ठी लिखने वालों में है
अब ये लाभार्थी योजना में है, ये दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के अध्यक्ष बने हैं। अब सोचिए आप, रिटायरमेंट के बाद अगर इतना सुख सुविधा होगा तो चिट्ठी में तो दस्तखत करना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़िए। हिजाब बैन को सही ठहराने वाले जस्टिस हेमंत गुप्ता के बारे में जानिए सीजेआई ललित ने क्या कहा। यू ललित थे, ये हिजाब बैन को सही ठहरा रहे थे। अब सोचिए, जो जस्टिस हेमंत गुप्ता हिजाब बैन को सही ठहराने वाला व्यक्ति, वो कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है या मनु संहिता से, मनुस्मृति से चल रहा है। आप सोचिए इनके दिमाग में क्या होगा। अब आगे देखिए, रॉबर्ट वाड्रा मामले की जांच करने वाले जस्टिस ढींगरा खुद बेटी की कंपनी की मदद करने के आरोप में कटघरे में। ये जिस ढींगरा की भी हमने बात की, उसमें चिट्ठी में बहुत मुखिया के रोल में है। ये वाड्रा मामले की जांच सौंपी गई थी। अब सोचिए, वाड्रा मामले की जांच सौंपी गई होगी तो ये कुछ तो इनमें रहा होगा खास, और अपने ही बेटी की कंपनी की मदद कर रहे थे जज साहब। आगे देखिए, बार एसोसिएशन ने न्यायमूर्ति मुखर्जी की कार्यशैली के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ऐसे न्यायमूर्ति मुखर्जी जो अभी वहां पे थे, ये ऐसे दिग्गज कि बार एसोसिएशन जस्टिस के ही खिलाफ कार्रवाई की मांग कर चुकी है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अब देखिए, थोड़ा भीतर की खबरें भी देखिए। न्यायमूर्ति मुखर्जी ने 18वीं सदी के मैसूर के शासक टीपू सुल्तान, जो अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे, उनको स्वतंत्रता सेनानी बताने के तर्क पर सवाल उठाया था, जिससे इतिहासकारों और राजा के प्रशंसक नाराज हो गए थे, जिन्हें उनकी वीरता के लिए मैसूर के बाघ के रूप में जाना जाता है। ये सबका माइंडसेट देखिएगा, ये सब संघ ही निकलेंगे भीतर से। टीपू की यह टिप्पणी तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा 2015 से 10 नवंबर को टीपू जयंती मनाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान थी। टीपू जयंती मनाने के पीछे क्या तर्क है? टीपू एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं बल्कि एक सम्राट थे, जिन्होंने अपने हितों की रक्षा के लिए विरोधियों से लड़ाई लड़ी। तो फिर लक्ष्मीबाई भी ऐसे ही थी, फिर तात्या तोपे भी ऐसे ही थे, फिर काहे टीपू पे आओगे? मुखर्जी ने नवंबर 2016 में मामले की सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा था कि राज्य द्वारा अंततः 10 नवंबर को मैसूर के पूर्व राजा की जयंती मनाने से कुछ दिन पहले की बात है। चलिए, हो गया होगा रिकॉर्ड का बचाव। हाँ, अब देखिए, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, इनका पहले नाम हम पढ़े थे और बताए थे कि ये सूर्यकांत को भ्रष्ट बताए थे, चिट्ठी लिखे थे। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल को एनजीटी का अध्यक्ष बनाया गया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। बहुत ताकतवर है, यहाँ बहुत बड़े बड़े बिल्डर यहाँ नतमस्तक हो जाते हैं, बड़े बड़े रियल एस्टेट के किंग। 5 साल तक पद पर रहेंगे। बताइए, इतना ताकतवर पद 5 साल तक रहेंगे तो क्या चिट्ठी दस्तखत भी नहीं करेंगे? चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। इफ दे वेंट टू डिलीवर स्पीच दे शुड बिकम पॉलिटिशियन। रिटायर्ड HC जज SN ढींगरा स्लैम्स सुप्रीम कोर्ट जज फॉर कमेंट ऑन नुपुर शर्मा। जब नुपुर शर्मा ने जहरीला बयान दिया था, वही भाजपा वाली नुपुर शर्मा, तो सुप्रीम कोर्ट ने उन पर बड़ी कठोर टिप्पणी की थी। जस्टिस ढींगरा ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोले थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसे जो है टिप्पणियां करनी है तो दे शुड बिकम पॉलिटिशियन, उनको पॉलिटिशियन हो जाना चाहिए। ये है ढींगरा जी का जो है, ये कितना अंबेडकर के संविधान में, बाबा साहेब के संविधान में विश्वास रखते हैं और कितना संघ के नमत से सदा वत्सले मातृभूमि में यकीन रखते हैं। ये है इनका सच। मलिक साहब जी। 200 पहली बात तो ज्यादातर इन लोगों में वो लोग हैं जो बीजेपी आरएसएस के कहीं ना कहीं पेरोल पे हैं, रहे, बेनिफिट उठाए इलीगल तरीके से। जस्टिस आदर्श गोयल योग्य आदमी नहीं थे जब इनको जज बनाया हाई कोर्ट का। इवन इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट इनके खिलाफ थी, उसके बावजूद इग्नोर करके प्राइम मिनिस्टर ने इनको रिकमेंड किया, इनको जज बनवाया, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोगों ने। ये सारे लोग या तो इन्होंने भीख का कटोरा लेके बेनिफिट उठाया है, या अब भीख का कटोरा लेके खड़े हैं लाइन में, क्योंकि भाई सरकार है, बच्चे भी जज बन सकते हैं, पैनलों पे आ सकते हैं, ट्रांसफर हो सकती है, आफ्टर रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट हो सकती है, बहुत सारा खेल तमाशा है। आदर्श कुमार गोयल एनजीटी से तो अब रिटायर हो गए, खैर
मगर ये सारे के सारे कोई अपनी मेरिट के आधार पर आदर्श गोयल बिल्कुल नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ अधिवक्ता परिषद का फाउंडर सेक्रेटरी ये था। उसी की वजह से अधिवक्ता परिषद के जो लोग हैं, जिनसे वकीलों की जमात में जिस तरह का ढोंग आरएसएस फैलाना चाहता है, उस तरह के स्टूडेंट तैयार किए जाते हैं। फिर उनको पैनल दिला दिला के, और उस तरह के लोगों को जो इनको लगता है पूरा सूट करते हैं, हमें हमारी लाइन पे चलने वाले हैं, यानी मदारी के बंदर जो हो चुके हैं, उनको ये जज बनवाने का भी काम करते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हाई कोर्टों में जजों के रूप में आ चुके हैं, और उनमें से कुछ सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे हैं। इन जजों को, इन ब्यूरोक्रेट्स को शर्म आनी चाहिए। हम अपने सिस्टम पे फेथ रखना हमारी जिम्मेदारी नहीं है इंडियन सिटीजन की। ये हमारे काम करने वाली संस्थाएं हैं, इन पे हमारा विश्वास बना रहे, ये इनको साबित करना है। इलेक्शन कमीशन हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर, सीएम हो, सरकार हो, पार्लियामेंट हो, पार्लियामेंटेरियन हो। देश के मालिकों को, देश की जनता को किसी में फेथ नहीं करना। क्या होता है फेथ? फेथ नॉनसेंस वर्ड है। फेथ क्या होता है? अंधभक्ति का नाम फेथ है, और कुछ फेथ वेथ नहीं है। हम अंधभगत हैं क्या देश के लोग? देश के मालिकों को किसी पे भी फेथ करने की जरूरत नहीं है। दिस इज नॉनसेंस वर्ड। और किसी जज पे, किसी इलेक्शन कमीशन पे, इनको चाहिए ये था, ये रिटायर्ड जंग लगे हुए जज, इनको चाहिए था वर्किंग जज जो हैं, उनको ये चिट्ठी भेजते चीफ जस्टिस को कि हिम्मत दिखाइए, जांच करिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। देश का सेकंड नंबर का लीडर बात कर रहा है। ये जो लोग बोल रहे हैं ना, इनको शर्म आनी चाहिए। वो सेकंड नंबर का लीडर है देश का। अपोजिशन शब्द से उसको कम ना कहें, तो ड्यूटी बाउंड है इलेक्शन कमीशन उसके मुंह से निकली हर बात का जवाब देने के लिए। इलेक्शन कमीशन प्राइम मिनिस्टर या गृह मंत्री या किसी सरकार में बैठे हुए लोगों का नौकर थोड़ा है। वो इस देश का नौकर है। एक मायने में अगर नौकर भी शब्द यूज करें तो व्यवस्था का हिस्सा है, उसको देश के प्रति जवाबदेही है और किसी के प्रति नहीं। अगर वो देश के प्रति जवाबदेही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति जवाबदेही न है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फेल हुई, जो वर्किंग जज है सारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, ये अपोजिशन का लीडर एक आवाज उठा रहा है। आप अखबार में छपी बात के सो मोटो एक्शन लेते हैं, और अखबार में इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार ने छापी, और हमने लेटर लिखा चीफ जस्टिस को कि सो मोटो कॉग्निजेंस लो और इसकी एसआईटी बनाओ, अपनी देख रेख में जांच करो इसकी। कौन है ये चोरी चकारी से बना हुआ इलेक्शन कमिश्नर, जिसको चोरी चकारी से बनाया, और जो आजकल अब तक रहमो करम पे है सुप्रीम कोर्ट की वजह से वो है। अदरवाइज जब तक अपने घर जा चुका होता सुप्रीम कोर्ट न्याय करती तो। जो मामला जस्टिस सूर्यकांत के बेंच के सामने, जिसको जस्टिस सूर्यकांत हेड कर रहे हैं, जिन्होंने कमेंट किया था कि अपॉइंटमेंट हो जाएगी, कोई बात नहीं, हम बैठे हैं ना, हम देखेंगे अपॉइंटमेंट गलत हुई है क्या। किसी भी ने हिम्मत नहीं दिखाई। कैसे फेथ करें हम ऐसी जुडिशरी पे? कमजोर लोग हमारी जुडिशरी में आ गए हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस के रूप में बैठे हो, चाहे जजों के रूप में बैठे हो। मैं एज ए सिटीजन कह रहा हूं ये बात, और एज एन एडवोकेट भी कह रहा हूं ये बात। लेटर तो लिखना चाहिए था इनको, चीफ जस्टिस को, जुडिशरी को, कि आप मादा दिखाइए और इसकी जांच करिए, दूध का दूध और पानी का पानी करिए। अपोजिशन का लीडर ये बात कर रहा है, देश के लोग कह रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, देश के लोग कह रहे हैं भाई, मिस्टर धिंगड़ा, मिस्टर आदर्श गोयल, आप अकेले राहुल में तो हिम्मत जब आई जब देश कह रहा है। हाँ। किसी लीडर में हिम्मत जब आती है जब देश कह रहा है, देश कह रहा है, ये राहुल नहीं कह रहा। उसकी तो ड्यूटी बनती है देश की बात को उठाना। ड्यूटी तो ये इनकी बनती है जो सत्ता में भी हैं, मगर वो तो बेनिफिट उठाने के लिए, चोरी चकारी करने के लिए मिसयूज कर रहे हैं। जो आदमी मिसयूज करना चाहता है, वो मदारी के बंदर को इलेक्शन कमीशन बनाना चाहता है इस देश के अंदर। किसने बनाया ऐसे लोगों को? ऐसे मदारी के बंदरों को किसने इलेक्शन कमीशन बनाया? बताइए आप, इसको जवाब दीजिए। आदर्श गोयल, मिस्टर ढिंगड़ा, जवाब दीजिए, और इनकी सबकी जांच हो। मैं कह रहा हूं, मैं भी तैयार हूं, ये भी अगर तैयार हूं नार्को टेस्ट कराने के लिए। ये जरूर किसी के प्रेशर में, किसी के कहने पे ये चिट्ठी लिखी है। इनकी हिम्मत नहीं हमारी तरह कि हम सो मोटो जिस तरह से बलराज मलिक एडवोकेट या हमारे साथी चिट्ठी लिखते हैं, उस तरह की चिट्ठी नहीं है ये हिडन एजेंडे की चिट्ठी है। ये एक तरह से बेखारी वाला कटोरा उठाए हुए लोगों की चिट्ठी है। देश को ध्यान दे, इस पे देश को सावधान होना है ऐसे लोगों से जो मलाई खा चुके चोरी से इस देश में, और चोरी से और मलाई पे नजर है जिनकी। ध्यान रखिए, सब लोगों को कह रहा हूं मैं, तो बीजेपी आरएसएस वालों को भी, जो सही लोग हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास करते हैं, इन लोगों पे ध्यान रखो। ये आगे किन पोस्टों पे
किन जुगाड़ों पे डाका डालने की कोशिश में हैं ये लोग जो इस तरह की चिट्ठी लिख रहे हैं। इनको चिट्ठी लिखनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को कि आप जवाब क्यों नहीं देते। इनको चिट्ठी लिखनी प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि आप इलेक्शन कमीशन की चूड़ी टाइट क्यों नहीं करते। इनको इलेक्शन चिट्ठी लिखनी चाहिए चीफ जस्टिस को, जजों को, कि इसकी जांच करिए, सुओ मोटो एक्शन लीजिए, पता चल जाएगा। ये बातें करते हैं बड़ी बड़ी कि राहुल गांधी कंप्लेंट नहीं करता, ये नहीं करता। आप क्या कर रहे हैं भाई? आप क्या कर रहे हैं? आप पैरवी कर रहे हैं, आप वकालत कर रहे हैं। दिस इज नॉनसेंस, हाइट ऑफ नॉनसेंस। सो कॉल्ड अपने आप को जज दिखाना, ये दिखाना, आईपीएस दिखाना। अरे सिटीजन की तरह बिहेव करिए। यू आर फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर सिटीजन, नोट ये क्या लिखा जज और ये आईपीएस और आईएएस। अपना सिंपल नाम लिखिए अगर आप इस तरह सिटीजन की तरह चिट्ठी लिख रहे हैं तो। अदरवाइज आप सिटीजन में देश को गुमराह करने की चिट्ठी है ये। आप देश को नपुंसक बनाने में मदद कर रहे हैं। आप लोग सब गलत तरीके से बेनिफिटेड लोग हैं। अगर आप नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हो तो लिखो तुरंत, इस बात का ही हल हो जाए पहले तो। इस देश में सच्चे नागरिक कौन है और बेनिफिट उठाने वाले नागरिक कौन है। दिस इज टोटली एब्सर्ड। ये सब चाटुकारिता और ये डायरेक्टरी लेटर है, यानी डायरेक्शन दे के लिखवाया हुआ लेटर है। ये इन्होंने खुद लेटर नहीं लिखा। इन सब के ज्यादातर के बहुत लोगों के बच्चे इलीगल तरीके से इस देश के बच्चों को इग्नोर करके, नौजवानों को इग्नोर करके उनको बेनिफिट दिए हुए हैं। काफी ऐसे लोग हैं इसके अंदर, एक आध को छोड़कर सभी इस कैटेगरी के लोग हैं जिन्होंने ये लेटर लिखा है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को देश को धोखा देने के लिए। अंग्रेजों के तरह, अंग्रेजों के कुछ गुलाम लोग होते थे उनसे बेनिफिट उठाने के लिए, ये उसी तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं कि सत्ता, अरे सत्ता नहीं है, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी मानवीय व्यवस्था के लिए है। डेमोक्रेसी में इलेक्शनों में लड़ाई नहीं होती, इलेक्शन युद्ध की तरह नहीं जीते हारे जाते। बेस्ट कैंडिडेट हर पार्टी की ड्यूटी है प्रोवाइड करे देश के सामने, और देश जिसको चुने चुने। उसमें 10,000 मौके पे औरतों को बेनिफिट देके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो एक्शन लेना चाहिए। कहां से लाए हैं रीढ़ की हड्डी वाले जज? इतने कमजोर लोग बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कमजोर लोग बैठे हैं। जज होने पे लानत है ज्यादातर लोगों के, उस पे कमाल हो गया। अरे मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, आप नौकरी छोड़ के घर जाइए, पाप मत करिए, इस देश के साथ नाइंसाफी मत करिए। आप में हिम्मत नहीं है ज्यादातर लोगों में। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज केस को, दो लोगों के केस निपटाने के लिए नहीं है। मेन का संविधान की रक्षा करना, संविधान के अनुसार ये देश चले, कोई संविधान के साथ बदमाशी ना कर पाए, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे लीडर ऑफ अपोजिशन हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे रिटायर्ड जज हो। वो मूर्ख ना बना सके इस देश को। ये क्या कह रहे? फेथ, वी हैव फेथ इन आवर जुडिशरी। वी आर नॉट हैविंग फेथ इन आवर जुडिशरी, वी आर नॉट हैविंग फेथ in our parliament, we are not having faith, we are not bound to have faith. It is a duty of parliament, duty of judiciary, duty of ministers, duty of government to create faith, to win the trust of the people of this country. लोगों का विश्वास जीतना इनकी ड्यूटी है। हम कोई इनके गुलाम थोड़ा है। देश के लोग इनके गुलाम नहीं है, ये देश के नुमाइंदे हैं। फोटोकॉपी अपनी हैसियत में रह के काम करना चाहिए। इनका बिहेवियर हो रहा राजाओं जैसा, तानाशाहों जैसा, which is totally against Indian Constitution and its spirit. नहीं, मैं आपको दो चार चीज सुनवा देता हूँ। एक डीजीपी, पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह है। एक तो इस देश में आप कितना भी बड़ा अफसर हो जाए, जज हो जाए, उसके भीतर की जाति नहीं जाती है, जाति है, जाति ही नहीं है। इनको सुनिए, ये भी 272 में है, इन्होंने ज्ञान दिया है। जरा डीजीपी विक्रम सिंह को सुनाइए, सुनाइए। बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिकों ने, आर्मी पुलिस वेटरन्स ने, रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स ने, जजेस ने, और जो समाज और देश के लिए बहुत गंभीर और उसकी देश की सेवा के लिए समर्पित है, उन्होंने पत्र लिखा है। हमें घोर आपत्ति है कि जो हमारे यहाँ घुसपैठियों को निकाले जाने की प्रक्रिया हो रही है, उसमें हमारे इलेक्शन कमीशन को घेरने की कोशिश की जा रही है नाजायज तौर तरीके से, और घेरने के साथ साथ धमकाने की भी कोशिश की जा रही है कि रिटायरमेंट के बाद आपका पीछा किया जाएगा। ये एक अभूतपूर्व घटना है। इस प्रकार कभी किसी राजनीतिक दल ने हमारे जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। बात यहीं समाप्त नहीं हो जाती है। आपने फौज के ऊपर भी जातीयता का आरोप लगाया, और इससे ज्यादा घटिया और गैर जिम्मेदाराना बात हो नहीं सकती है। आपने सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी और तमाम जगह पर जातीयता का जहर घोलने की कोशिश की, जो आपकी कुलसित मानसिकता का द्योतक है। आपने जरा सी भी अगर शर्म और हया बाकी है, आप देश से क्षमा मांगिए और हमारे इंस्टीट्यूशन से क्षमा मांगिए, क्योंकि देश में घुसपैठियों के लिए कवर फायर देने के लिए कोई औचित्य नहीं है। ये घुसपैठिए हैं और ये बाहर जाएंगे।
अगर आप इतने ही गंभीर थे तो आप जो आवेदन पत्र आपसे मांगा गया था, शपथ पत्र मांगा गया था, आप वो प्रस्तुत कर लेते, आप स्पेसिफिक शिकायत कर लेते, वो आपके द्वारा किया नहीं गया। इस पे जरा सोचिए। सर करीबन कितने लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किया होगा सर? मुझे बताया जाता है कि लगभग 200 से ऊपर लोगों ने हस्ताक्षर किए। अब मैं दो बातें बताऊंगा। एक तो घुसपैठिए निकालने बहुत आमादा है, तो ज्ञानेश कुमार से पूछ के ये आदमी ये बता दे, पूर्व डीजीपी है उत्तर प्रदेश का, ये बता दे कि बिहार में कितने घुसपैठिए मिले हैं, बस इतना ये बता दे। ये आज तक नहीं बता पाया पूरे देश को, न ज्ञानेश कुमार बता पाया और न ये सरकार बता पाई, पहली बात। दूसरी बात, राहुल गांधी की इतनी कुत्सित मानसिकता, इतना गया गुजरा आदमी है अगर राहुल गांधी मलिक साहब, तो ये चिट्ठी मोदी को लिखना चाहिए था कि राहुल गांधी को गिरफ्तार करके फांसी पे लटकाओ। राहुल गांधी क्यों हाथ जोड़ रहे हो? यस मलिक यस। साहब, हाँ? देखिए, पहले इस देश ने वोटबंदी जो की थी, बिल्कुल नॉनसेंस फैसला था, पर सुप्रीम कोर्ट ने लीपापोती करके उसको कर दिया। भाई ठीक है, ये कितना काला धन आया। बल्कि बीजेपी के लोगों को भी, बहुत सारे लोगों पे आरोप है, अब मैं यहां नाम नहीं लेना चाहता, जिन पे आरोप है कि जिन्होंने बाद में डेट के जाने बाद भी लोगों से बोरे के बोरे नोट लेके बदलवाए और उनसे पैसे कमाए, काला धन कमाया गया। क्या हुआ उसका? कुछ नहीं। जब भी ये था कि काला धन खत्म हो जाएगा, टेररिज्म खत्म हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने लीपापोती करी। देश के प्रति वो जवाबदेही जितनी होनी चाहिए थी, सुप्रीम कोर्ट उसमें काम नहीं कर पाई। अब आके इन्होंने ये भी एसआईआर कराएंगे। अरे इस तरह से गहन कोई जांच करनी थी। कोई देश का नागरिक नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहता कि विदेशी नागरिक की कोई वोट हो। अरे विदेशी नागरिक के बहाने तुम देश के नागरिकों को उल्लू क्यों बना रहे हो? इतना खर्चा क्यों कर रहे हो? विदेशी, तुम्हारी इंटेलिजेंस एजेंसी क्या कर रही है? जो इंटेलिजेंस एजेंसी देश की पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए लोकतंत्र में अंदर, आज तक उसको पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेही नहीं बनाया, केवल प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री के अंडर में रहती है। उनसे गलत काम कराया जाता है। अपोजिशन के लोगों को फंसाना, जो सरकार के खिलाफ या बोले, लोगों के अधिकारों के लिए बोले, उसको हरास करने के लिए, उनके फोन टैपिंग करने के लिए मिसयूज कर रहे हैं। देशद्रोहीता का काम है ये, देश की इंटेलिजेंस एजेंसी का मिसयूज करना। वो काम कर रहे हैं ये लोग, सब लोग, पहले के लोगों ने भी किया, मगर अब तो और भी ज्यादा हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। अब आके एसआईआर जो शुरू की, वो 100% बीजेपी आरएसएस का बेनिफिट के अलावा कुछ नहीं था, कुछ नहीं निकला उसमें। और जिन लोगों को, कोई विदेशी लोग थे, वोट बनवाई थी, कितने लोगों को जेल में भेजा, कितने के खिलाफ कार्रवाई की है? नॉनसेंस। इसके बहाने टारगेट बना के ये सारा का सारा कई एंगल से चाल चलते हैं। अपोजिशन उस धंधे में लग जाता है और ये षड्यंत्र कई करते हैं। नए नए षड्यंत्र भी सामने आएंगे, बहुत सारे षड्यंत्र सामने आएंगे। और ये विक्रम सिंह क्या करे? विक्रम सिंह को मैं एक पॉजिटिव आदमी मानता था, आज तो विक्रम सिंह ने भी हद कर दी, हद कर दी, दिखा दिया। इनको लालच है कि दबाव है या कैसे पकाया है, या कोई फ्यूचर का लालच दिया इस आदमी को। ये भी कोई छोटा मोटा गवर्नर बनने की लाइन में है कि इंतजार कर रहा है क्या? अभी इन्होंने जो बात कही, भाई विदेशी घुसपैठियों, क्या विदेशी घुसपैठियों की आपको पता नहीं? ही इज द लीडर नंबर 2 ऑफ द कंट्री। इलेक्शन कमीशन इज ड्यूटी बाउंड टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन रेज्ड बाय द राहुल गांधी, इवन वर्बली। कौन होते हो तुम ये सजेशन देने वाले कि वो दरखास्त देगा तब काम करेंगे? यू आर डीजीपी, डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द लॉ, व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन से? आपको पता है कुछ नहीं, कुछ भी बातें करते जाते हैं, नॉनसेंस बातें कर रहे हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए। विक्रम सिंह डीजीपी ईमानदार है, तो ईमानदारी आपकी बातों में, कर्मों में। आप ये चिट्ठी उसको लिखते हैं, नरेंद्र मोदी को, आप ये चिट्ठी चीफ जस्टिस को लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी इसको कार्रवाई कर, राहुल के गिरफ्तार कर, बदनाम कर रहा है तुम्हारे को। इलेक्शन कमीशन कंप्लेंट करता है उसकी कि बदनाम कर रहा है। जुडिशरी के सामने जाते हैं कि इसकी जांच करो, ये विदेशी घुसपैठियों से मिला हुआ है। हिम्मत है क्या? करके देखो, देश सड़क पे आ जाएगा, तुम दफ्तरों में नहीं मिलोगे। बदमाश लोग दफ्तरों में नहीं मिलेंगे इस देश में, ये होने वाला बाकी है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोग, पूरे देश के लोग सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, बातें बताते हैं कि धरती के नीचे क्या है। जब गुजरात में भूकंप आया, कच्छ भुज में, मैं भी गया था वहां कुछ साथियों के साथ, राशन पानी लेके, दिल में उमड़ आया था, चलो भाई मदद करते हैं। जब वहां बैठे थे हम भुज में, तो नीचे से ऐसे हो रहा था जैसे कुछ उबल रहा है जमीन के अंदर। तो देश में ऐसे ही उबल रहा है। इनको अकल आनी चाहिए। ये चालाकी से हिंदू मुसलमान करके कहीं, अब तो देश ये भी क्वेश्चन करता है कि दिल्ली का विस्फोट असली था कि नकली था, वो आतंकवादियों ने किया कि नहीं किया। पहलगांव और पुलवामा का आज तक देश के सामने सच सामने नहीं आया है। ये बपोती नहीं है सरकार की कि प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री को पता होगा, बाकी देश को बेवकूफ बनाओ तुम। ये ड्यूटी है, यू टेल टू द कंट्री, तुम देश के नौकर हो,
तुम्हारी हैसियत इससे ज्यादा नहीं है, बशर्ते तुम राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, तुम चीफ जस्टिस हो, कुछ भी हो। डेमोक्रेसी में हम सब नीचे हैं जनता से। 142-40 करोड़ का जो हमारा परिवार है। अरे भाई, तुम जो काम करना चाहिए, तुम काय के ढाल बन रहे हो बीच में आके? तुम मदारी के बंदर बन के सामने आए हो कि बंदर ऐसा नाच नचाएंगे, ध्यान भटकाएंगे देश का, देश को मूर्ख बनाएंगे। आप देश के अपराधी हैं, लोग हैं जितने लोग ये हैं। चिट्ठी को चीफ जस्टिस को कि दूध का दूध पानी हो जाए और बदमाशी कर रहा राहुल गांधी को गिरफ्तार करके सुधार गृह में भेजा जाए, ताकि देश को कोई मूर्ख ना बना सके। और अगर पहली बात तो इनको चिट्ठी लिखनी चाहिए थी ये कि सरकार में जो लोग परमानेंट नौकरी पे हैं, परमानेंट नौकरी पे कौन है? प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री, मंत्री, सीएम, जितने भी हैं, ये परमानेंट नौकरी है इनकी, 5 साल के लिए जब तक पद पे बैठे हैं। ये कौन होते हैं? ये मुस्टंडों की तरह से, बदमाशों की तरह से इलेक्शन करवाते घूम रहे हैं, डराते घूम रहे हैं, मर्जी के अफसर सेटिंग करते घूम रहे हैं, कहीं कैमरे बंद करवा के होटलों में घूम रहे हैं। अरे पार्टी इलेक्शन कन्वेंसिंग करे, पार्टी के और पदाधिकारी करें। तुमने सब कुछ जेब में डाल लिया। तुम ही प्राइम मिनिस्टर, तुम ही सीएम, तुम ही पीएम, तुम ही गृह मंत्री, तुम ही सारा कुछ, तुम ही प्रचार, तुम ही अध्यक्ष, तुम ही सारा। क्या बदमाशी कर रहे हो देश के साथ? डेमोक्रेसी के साथ मजाक कर रहे हैं लोग। ये मुस्टंडे इस तरह के सब लोग, चाहे वो पोजीशन में है चाहे अपोजिशन में है, डेमोक्रेसी के खिलाफ लोग हैं। डेमोक्रेसी की एबीसी इनको पता नहीं। तानाशाही और राजसी मानसिकता इनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है। ये उसी गोबर मानसिकता के लोग हैं और इसके पीछे सबसे बड़ी गोबर मानसिकता आरएसएस इनमें, इनके अंदर भर रहा है। आरएसएस इनको अपने प्यादों की तरह, मदारी के बंदर की तरह इस्तेमाल कर रहा है, इस देश के प्राइम मिनिस्टर को भी, गृह मंत्री को भी। और ये लोग पछताएंगे बुढ़ापे में। ये पछताएंगे, इनके लोग पछताएंगे, इनके रिश्तेदार पछताएंगे कि बेवकूफ हुई कि हिस्ट्री बनाने के चक्कर में इतने साल गृह मंत्री, इतने साल प्राइम मिनिस्टर, इतने साल 370 तोड़ दी, ये कर दिया, लोह पुरुष बन गए। अरे तुम बन जाओ पित्तल के पुरुष, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। तुम देश को गलत दिशा में ले जा रहे हो, तुम देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। डेमोक्रेसी मजबूत करने के बजाय आप डेमोक्रेसी की जड़ों को दीमक लगा रहे हो। हिम्मत है तुम्हारे अंदर, हिम्मत है, इलेक्शन कमीशन में हिम्मत होती, इन लोगों में हिम्मत होती, इन्होंने टोका टिप्पणी क्यों नहीं करी? क्या कर रहे हो भाई? 10,000 क्यों बांटे तुमने? तुम स्कीम नहीं फैला सके, तुम शिक्षा को इस तरह नहीं कर सके कि देश में लोगों में भाईचारा पनपे। अभी तक ऊंच नीच के भाव से हम एक दूसरे को देखते हैं। हिंदू मुसलमान तुम्हें करना पड़ता है। तुमने एजुकेशन में क्या किया? तुमने एजुकेशन का भट्टा बिठा रहे हो, वहां पर भी सारे इसी तरह के आरएसएस का लंगोटा पहनने वाले लोगों को तुमने भर्ती कर दिया। देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। देश के पढ़े लिखे लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, हटाया जा रहा है, नोट पाउंड सूटेबल लिखा जा रहा है और सब चेले चांटों को भरते जा रहे हो। तो जरूर कहना पड़ेगा राहुल गांधी को, आज तुम कानून बदलते हो, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते आप। ऐसा कानून में बदलाव किया है। क्यों किया भाई? चोरों, इसका मतलब तुम्हारे मन में चोर हैं, तुम चोर लोगों को बिठाए हुए हो, उनसे चोरी करा रहे हो और ऊपर से डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरह का कानून बनाना कि ये जो मर्जी करे, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये राजशाही तानाशाही के लिए कानून होते ही हैं, डेमोक्रेसी के लिए नहीं। डेमोक्रेसी में किसी को प्रोटेक्शन देने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ताकि वो ईमानदारी से काम करें। फिर वो किसी प्राइम मिनिस्टर के, किसी गृह मंत्री के, किसी सीएम के, पीएम से, चीफ जस्टिस से डरे ना। वो कहेगा भाई मैं जिम्मेदार हूं, जेल तो मुझे जाना पड़ेगा, मैं वो काम करूंगा जो सही है। इसलिए अपने उनको लोगों को गलत इनसे काम कराने के लिए सबसे घटिया मानसिकता के लोगों को ये प्रमोट करते हैं। क्योंकि जिसके अंदर पहले से छेद होंगे, दाग होंगे, उन दागी लोगों को प्रमोट करते हैं, इसी पोस्टों पे बिठाते हैं ताकि वो डरता रहे। जिस तरह से जजों के सारे वो रखते हैं डॉक्यूमेंट और जज प्रेशर में आ जाते हैं। और आने वाले चीफ जस्टिस तो जो हैं वो आदर्श गोयल ने शिकायत करी थी। भाई आदर्श गोयल तुम बैठे थे वहां पर, उसकी जांच क्यों नहीं करवाई? अब तुम कहाँ हो? वो आदमी चीफ जस्टिस बनने वाला, तुम्हारी चिट्ठी कहाँ दफन हो गई? बताओ क्या कर रहे हो तुम? नहीं, यही है हकीकत इन लोगों की। इन लोगों की मदारी के बंदर हो कि देश में करप्ट आदमी सीबीआई बनने जा रहा है। तुम्हारी एप्लीकेशन, तुम्हारी कंप्लेंट पेंडिंग है, तुम जज भी थे, उस पर क्या कार्रवाई होगी? पूछो ना, पूछो उसी प्राइम मिनिस्टर से जिसकी पैरवी करना चाहते हो, पूछो उस गृह मंत्री से जिसको तुम बचाना चाहते हो। अरे भाई बिल्कुल, देश कानून की आड़ लेके जो बचेंगे, देश उनको बाद में पकड़ेगा। क्यों नहीं पकड़ेगा? राहुल गांधी की स्टेटमेंट, राहुल गांधी की इंडिविजुअल की स्टेटमेंट नहीं, ये देश की स्टेटमेंट। मतलब बताइए, चलिए अब खैर इजाजत लेते हैं, लेकिन सोचिए आप कि पूरे देश की आवाज, लाखों लोग सड़कों पर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए,
लाखों लोग सवाल उठा रहे हैं, वकील सवाल उठा रहे हैं, डॉक्टर सवाल उठा रहे हैं, इंजीनियर सवाल उठा रहे हैं, आम जनता सवाल उठा रही है, गांव की जनता सवाल उठा रही है, शहर की जनता सवाल उठा रही है। और 272 नाम छांटे गए ये लाभार्थी योजना में, और जितने लाभार्थी थे ये 272 आकर के पूरे देश के सवालों को झुठला दिए। या तो जवाब ही दे दिए होते चिट्ठी में, या तो जवाब देते थे चिट्ठी में क्रमवार, आरोप नंबर 1 जवाब ये, आरोप नंबर 2 जवाब ये। ज्ञानेश कुमार नहीं दे पाए जवाब, बेचारे उनकी तबीयत ठीक नहीं है, हम लोग दे रहे हैं जवाब दे देते। आके थथरई पूरा करके चले गए कि आप सवाल मत पूछिए पर जो बीजेपी का ये बीजेपी का इकोसिस्टम है, ये चिट्ठी भी बीजेपी में टाइप हुई है, बीजेपी में टाइप चिट्ठी में दस्तखत किए हैं सर। जैसे वाइस प्रेसिडेंट की चिट्ठी टाइप हुई थी, ऐसे ये चिट्ठी टाइप हुई है। और देश के लोगों से अनुरोध है, खासतौर पर जनजी से, वो आसपास जो इन लोगों के रहते हैं आप पता करें, इनके कौन बच्चों को इलीगल बेनिफिट हो रहा है, कौन उठाने की तैयारी में है, इनको क्या इलीगल बेनिफिट हुआ, इस पे नजर रखे। देश नजर इन पे भी रखनी पड़ेगी, ऐसे लोगों पे जो ढाल बनते हैं। पहले के लोग षड्यंत्रकारी राजा ऐसे करते थे, बीच में ढाल में, लड़ाई के अंदर बीच में और तरह के लोगों को खड़ा कर देते थे, ध्यान भटकाने के लिए, अपना बचाव करने के लिए। ये ढाल के रूप में ये सारे जो सिक्के हैं, जो गलत बेनिफिट उठा के जीने वाले जो लोग हैं, वो उनकी मजबूरी है, इनकी मजबूरी है ढाल बनना, इनकी हिम्मत नहीं मना करने की। ये वो लोग हैं, ये उस कैटेगरी के लोग हैं ज्यादातर, इनकी हिम्मत भी नहीं है। इनको कोई चिट्ठी लिख देगा साइन करो यहाँ पे, ये चुपचाप साइन करेंगे, क्योंकि अभी बेनिफिट उठा रहे हैं। कोई घर का बेनिफिट उठा रहा है, कोई बेटा उठा रहा है, कोई बेटी, कोई लाइन में लगे हुए होंगे कटोरा उठा के। तो इस देश का हाल ये हो गया कि भीख का कटोरा, भिखारी तो वैसे बदनाम है बेचारे, असली भिखारी ये ऐसे लोग हैं जो कटोरा उठाए हुए हैं, कुछ भी गलत काम करे, देश को धोखा देने का काम करते हैं। उस कैटेगरी का चिट्ठी है ये, उस कैटेगरी की चिट्ठी है। और देश के लोग सावधान रहें, समझो अब तो पक्का है कि 100% गड़बड़ हुई है, 100% षड्यंत्र है। इस चिट्ठी ने साबित कर दिया, देश के लोगों को इससे बड़ा सबूत नहीं चाहिए, सबूत की जरूरत नहीं है। देश के लोगों समझो, देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, और देश की जनता, बड़ी अदालत इसका न्याय करेगी। अपोजिशन को, लीडरों को भी जनता के अदालत में जाना जरूरी है। और अपोजिशन के सारे जिनको आप कहते हो ना स्लीपर सेल, मैं कहता हूं स्लीपर कम भ्रष्टाचारी सेल जितने हैं, जो पुराने अजगर बैठे हुए हैं, जो माल खाए हुए, जिनके चबाए हुए हिरण अभी हजम नहीं हुए हैं, वो सारे डरपोक लोग हैं। कहीं उल्टी करके वो सारा का सारा जिंदगी भर ठगी ठोरी मारी है, कमाया वो गवा ना दे, उन लोगों से पीछा छुड़ाओ। ऐसी भरमार है कांग्रेस के अंदर, ऐसे फ्रॉड लोगों की, ऐसे भ्रष्ट लोगों की, जो पुराने कुंडली मारे बैठे हैं, छोड़ ही नहीं रहे, धक्का चलिए खैर मेरा देखते हैं, इस पे हम आगे भी चर्चा करेंगे। और कल मैं एक और आपके सामने लाऊंगा, एक नया, जब ये दस्तखत ही हो रहा है तो देश में दस्तखत की ही अब गिनती होगी, एक नया दस्तखत अभियान भी चल रहा है, उस पर भी हम कल आएंगे आप लोग के बीच में। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, और चलते चलते मैं 2 बाइटों के साथ, आप अधीर रंजन को जहां चुनाव होने जा रहा है, और प्रियंका चतुर्वेदी महाराष्ट्र से जहां निकाय चुनाव होने जा रहा है, वो दोनों इस 272 के साइन पर क्या बोले हैं उनको भी सुनिएगा। हमें इजाजत दीजिए, धन्यवाद मलिक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। See, number of former judges even have criticized scathingly against this government. So, how it will be interpreted? What judges are saying should not be treated as a sacrosanct. Number of allegations also leveled against the judges also. So again I am saying that judges are no gods or angels. So they may say anything else. At the dictates of other ones, at the behest of other one, or on their own volition. That I do not know. But Rahul Gandhi has raised a valid issue. It is the issue of the inter-opposition. Inter-opposition has been voicing against the exercise of a share run by the present election commission. So grievances are in galore. I mean, even Supreme Court has issued at least 5 directions to the election commission in order to address the grievance of the people. So it clearly vindicates, it clearly suggests that something is going awry, something is going wrong in this exercise that has
compelled the Supreme Court, that has prompted the Supreme Court to intervene into this exercise. मैं हैरान हूं कि वो चिट्ठी एलओपी को लिख रहे हैं। अगर नाम बदनाम हो रहा है इलेक्शन कमीशन का, तो बदनाम इलेक्शन कमीशन बदनामी अपने ऊपर ले रही है। अगर ज्ञानेश कुमार जी जो बार बार आकर एक स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, रटी रटाई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से आती है, तो उसमें इलेक्शन कमीशन की बदनामी किसकी तरफ से हुई? वो हमारी तरफ से नहीं हुई। हम कुछ सवाल पूछ रहे हैं और ये सवाल आज देश की जनता के भी मन में है कि चाहे वो ईवीएम हो, चाहे वो वोटिंग के रिकॉर्ड्स हो, चाहे वो एसआर की प्रक्रिया हो, या वो शॉर्ट रिवीजन हो जो असम में हो रहा है, कहीं कहीं एसआईआर हो रहा है, कहीं इनका दूसरा रिवीजन हो रहा है। तो सवाल जनता पूछ रही है कि जो हमारे वोटिंग का राइट है, क्या उसका हनन हो रहा है, क्या काटछाट हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी और उनके एलाइज से प्रायोजित ये काम हो रहा है। तो ये जो 272 या 232 जो लोग हैं, वो एलओपी को लिखने की बजाय अगर ज्ञानेश कुमार जी से कहेंगे कि ज्ञानेश कुमार जी, आप ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं और ब्यूरोक्रेसी पे छीटा तानी होती है, अगर आप खुद उसकी जवाबदेही नहीं लेते हैं, तो आप जो भी प्रश्न हैं विपक्ष के मन में हो, वोटर्स के मन में हो, एक खुले मंच पर सवाल जवाब लीजिए और उसका जवाब दीजिए। तथ्यों के साथ पेश किए गए रिकॉर्ड्स हैं, अगर उस रिकॉर्ड्स में कोई कमी है तो आप जनता के सामने पेश हुई, जनता दरबार लगाइए और जनता को कन्विंस करिए कि जो आज इलेक्शन कमीशन कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। इलेक्शन कमीशन ये भी जवाब दे कि जब आम आदमी पार्टी जब एक महिलाओं के लिए एक निधि देने की उन्होंने राशि तय की थी, उसमें इलेक्शन कमीशन दखलंदाजी देकर उसको बाकायदा रोका था, और वही जब बिहार में चुनाव के बीचों बीच हो रहा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी है, तब आप वो पैसे उन महिलाओं के अकाउंट में डाल रहे हो और इलेक्शन कमीशन कहीं और देख लेती है, तो सवाल जनता के मन में आता है। तो बस यही है कि अगर किसी को अंडरमाइन करने की कोशिश हो रही है, अंडरमाइन करने की कोशिश नहीं की जा रही है, हमारे मन में सवाल हैं वो पूछे जा रहे हैं। अंडरमाइन अगर कोई कर रहा है पूरे इंस्टीट्यूशंस को, सारी एजेंसीज को, वो खुद इलेक्शन कमीशन है।